हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है, ठीक है। तो इसमें भी वही बताना जैसे पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ थोड़े ऑप्शंस चेंज है। क्या कहता है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। और सी में क्या कहता है, और ऑलवेज अनइक्वल। और डी में क्या कह रहा है, और ऑलवेज इक्वल। तो देखो ये भी सेम उसी तरीके से करना है जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया है 7th। देखो अब इसमें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस में के एक्स प्लस में के। यहाँ से देख लो ए कितना है, 1 है, बी कितना है, के है, और सी भी कितना है हमारे पास, ये के ही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और के इज़ नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, के 0 नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे हम इसमें। सम ऑफ जीरोस में देखो जीरोस कौन सी होंगी, इसमें दो ही होंगी, अल्फ़ा और बीटा होंगी, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा और कोफिशिएंट के हेल्प से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, माइनस का बी बाई ए। तो यानी कि जो सम ऑफ जीरोज़ है वो कितना आएगा, देखो माइनस, और बी कितना है हमारे पास के, और ए कितना है 1। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा कितना आ रहा है हमारे पास, ये माइनस का के, यानी कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है। अपना जो सम है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल देंगे। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू में बीटा। क्या होता है फॉर्मूला बताओ ज़रा, सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा, और सी कितना है हमारे पास, के है, और ए 1 है। तो अल्फ़ा बीटा कितना आ रहा है, के, और यानी कि ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो ये बिल्कुल सेम कंडीशन बन रही है जो पिछले 7th क्वेश्चन बनी थी, कि सम कैसा आ रहा है हमारे पास नेगेटिव में, और प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव में। तो फिर ये हम कैसे देखते हैं, वही तरीका है कि अल्फ़ा और बीटा अगर हमारे पास, अगर ये नेगेटिव की कंडीशन लेके चलें, प्लस है दोनों के दोनों, तो सम करेंगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम मान लें ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3, ठीक है। तो कितना आएगा, हमेशा प्लस का 5 आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती, क्लियर है, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो ये तो कंडीशन नहीं हो सकती, दोनों साइन पॉजिटिव के, ठीक है। एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो इसका मतलब एक प्लस का 2 और एक माइनस का 3। तो ये माइनस का 1 आ सकता है, नेगेटिव आंसर आ सकता है। तो ये ट्रू हो सकती है कि एक प्लस और एक माइनस वाली कंडीशन, ठीक है। अगर एक माइनस हो और एक प्लस हो तब क्या होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, एक माइनस हो और एक प्लस हो तब क्या होगा। देखो नेगेटिव कब आ सकता है, अगर मैं बड़ी वैल्यू नेगेटिव में रखूँ। जैसे अगर अल्फ़ा 3 हो तो ये माइनस का 3 बनेगा, और बीटा 2 हो तो प्लस का 2, तो भी नेगेटिव आ सकता है क्योंकि माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो सकती है। और साथ में अगर दोनों ही नेगेटिव हों, एक माइनस का 2 और एक माइनस का 3 हो, तो माइनस का 5 यानी कि ये भी नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि दोनों कंडीशन में ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, माइनस माइनस क्या हो जाती है हमारे पास, वैल्यूज़ जब ऐड करते हैं तो वो माइनस में ही आती है। जैसे ये करके दिखाया मैंने, माइनस का 2 और यहाँ प्लस भी होता चाहे तो माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -2 -3 कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। क्या इतनी बात समझते हो ये चीज़ें, ये पिछले क्वेश्चन में भी समझाई है मैंने आपको, ठीक है। तो मतलब 3 कंडीशनें ट्रू हो सकती हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर नेगेटिव में चाहिए हमें सम, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, या फिर दोनों ही नेगेटिव। अब प्रोडक्ट को चेक करेंगे इसी तरीके से। प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव का, तो देखो अगर ये वाला लें हम, प्लस और माइनस, ठीक है। तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मान लो प्लस का 2 और प्रोडक्ट में माइनस का 3, तो 3 2 6, तो ये तो माइनस में आएगा, समझ रहे हो। तो प्लस माइनस वाली कंडीशन यहाँ तो ट्रू नहीं होती प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ना अल्फ़ा बीटा तो यहाँ भी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ भी हैं, ठीक है ना, सेम ही रखनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी कि यहाँ के लिए अलग ले लो, यहाँ के लिए अलग। ये थोड़ी हम कह सकते हैं नहीं यहाँ प्लस माइनस का ट्रू हो रहा है, यहाँ तो नहीं हो रहा, तो ये वाला तो ओके प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस में नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो सेम ही है ना। तो कंडीशन तो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो प्रोडक्ट फिर से नेगेटिव आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। लेकिन हाँ अगर दोनों माइनस में हो, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आ सकता है। जैसे माइनस का 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर दोनों माइनस में है तो प्रोडक्ट प्लस में आएगा, और दोनों माइनस में है तो उनका सम किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो कंडीशन कौन सी ट्रू है, नेगेटिव नेगेटिव वाली, ठीक है। अब देखो जो ऑप्शन है वो कैसे दे रखे हैं, वो दे रखे हैं कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं हो सकते थे, ये मैंने अभी शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव वाला केस ही नहीं बन रहा था। दोनों अगर प्लस में है तो आंसर किस में आना चाहिए, नेगेटिव में, लेकिन दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला यानी कि ऑप्शन सही है इसमें, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। और यहाँ जो है बी कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन आंसर तो दोनों नेगेटिव का आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ये ट्रू है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो इसमें आंसर क्या लिखोगे आप, ऑप्शन ए का लिखोगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। समझ रहे हो ये क्वेश्चन इस तरीके के, ठीक है, कर लोगे इनको। ओके जी, थैंक यू।